नमस्कार दोस्तों, विद्या सेतु के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th की गणित मंजरी चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स और इस चैप्टर की एक्सरसाइज है 3.4। तो इस एक्सरसाइज को हम करने वाले हैं 3.4 को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कह रहा है इसमें कि रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर्स और यहाँ पर कुछ रैशनल नंबर दे दिए हैं 2/3 -5/4 एंड 1+1/2 ऑन ए सिंगल नंबर लाइन। तो यहाँ पर तीन अलग अलग तरह के रैशनल नंबर दिए हैं, ठीक है। तो एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ये नेगेटिव है और ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। तो इनको एक सिंगल नंबर लाइन में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो ध्यान यहाँ पर ये रखना है इस क्वेश्चन में कि इनको अलग अलग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं करना है, एक ही नंबर लाइन खींचनी है और उस पर इन तीनों को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिंगल नंबर लाइन। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर एक नंबर लाइन है, यहाँ पर जीरो बैठा हुआ है बीच में। तो आप जैसे कि आप जानते हैं नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो ये वाला जो -5/4 है तो ये हमें लेफ्ट साइड में मिलने वाला है, और बाकी के फ्रैक्शंस हैं या फिर रैशनल नंबर्स हैं वो हमें राइट साइड में मिलने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो 2/3 और ये जो 1+1/2 है ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो ये बन जाएगा 3/2। तो एक फ्रैक्शन तो ये वाला हो गया और एक फ्रैक्शन ये वाला हो गया। ये क्या है, पॉजिटिव, तो ये हमें मिलेंगे राइट हैंड साइड पे। और उसके बाद ये वाला जो है ये मुझे मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, ये क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव है। तो पहले एक बार इन दोनों का हिसाब कर लेते हैं, 2/3 और 3/2 का। तो 2/3 है, इसमें हम देखेंगे 2/3 में कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी इसकी ये आएगी लेस देन 1। तो 2/3 की वैल्यू है एक से कम। और यहाँ पर ये जो 3/2 है तो ये 1 में प्लस हुआ है कितना, 1/2 यानी 0.5। तो ये एक से बड़ी है, तो ये जो वैल्यू है ये एक से बड़ी है। तो यहाँ पर हम इसको नंबर लाइन में नंबर डाल देते हैं। तो यहाँ पर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और इधर ये -1 हो गया और ये -2 हो गया। तो आइए अब बात करते हैं 2/3 की। तो 2/3 क्या है, 1 से कम है, तो इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो ये 1 के इधर होगा, क्योंकि 1 से इधर आएगा। अगर मान लो ये 1 से इधर आएगा राइट हैंड साइड की तरफ, तो इससे 1 से बड़े नंबर आएंगे इधर, और इधर 1 से छोटे नंबर आएंगे। तो 1 से छोटा है 2/3, तो ये इस एरिया में मुझे कहीं मिलने वाला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे मिलने वाला है 2/3। तो इसको मार्क करने का क्या तरीका, हम नीचे देखेंगे डिनोमिनेटर में 3 है, तो ये वाला ये जो हमारी लाइन है 0 से लेकर 1 तक, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, बराबर बराबर। जैसे मैंने इसको डिवाइड कर लिया, एक मैं दूसरा कलर से समझाता हूँ आपको। तो ये 1, तो ये 3 पार्ट हो गए। एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक हो गया, दूसरा यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो 3 बराबर बराबर पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर लिया है। क्यों क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर 3 था डिनोमिनेटर में। तो अब यहाँ पर ये आसान है। तो ये जो इसका, अब हम 0 से काउंट करेंगे क्योंकि इसके बीच में 0 और 1 के बीच में। तो 0 से मैं इधर आता हूँ 1, और कहाँ तक पहुँचना है, 2 तक। तो ये हो गया यहाँ पर 2/3। तो मेरी ये वाली जो लाइन है ये हो जाएगी 2/3। तो इसको मैं और क्लियर साफ साफ लिख देता हूँ यहाँ पर। तो हमारा ये यहाँ पर क्या बैठा हुआ है, 2, और ये 3 में से 2 निकला हुआ है, यानी कि 3 हिस्से का दूसरा हिस्सा। तो पहला हिस्सा तो ये वाला हो गया और दूसरा हिस्सा ये हो गया। टोटल 3 में से दूसरा हिस्सा, तो वो कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ है। तो हमने मार्क कर दिया 2/3। इसके बाद 3/2 को मार्क करना है, यानी हमने यहाँ पर क्या देखा था कि ये जो 3/2 है ये है 1.5, और ये एक से बड़ा है, तो ये यानी कि 2 और 1 के बीच में मिलेगा मुझे, एक से बड़ी और 2 से छोटी वैल्यू है ये। तो 2 और 1 के बीच में मिलेगी। तो 3/2 जो है हमारा वो एक में प्लस हुआ है कितना, देखिए यहाँ पर फिर से आते हैं हम। एक में हाफ प्लस हुआ था, तो एक तो यहाँ तक पूरा हो चुका था हमारा। तो यहाँ तक मेरा एक पूरा हो चुका है। अब मुझे आधा और चाहिए, आधे का मतलब है 1+0.5, तो यानी कि एक से और दो के बिल्कुल बीच में। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक है, ये 1 यूनिट की डिस्टेंस है। एक का आधा कितना हो जाएगा, 0.5, तो यानी कि एकदम इसके बीच में बैठा होगा। 0.5 ऐड करके तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3/2। तो ये आ गया हमारा 3/2। तो यहाँ पर 3/2 तक कैसे पहुंचे हम, तो हमने देखा कि ये पूरी डिस्टेंस यहाँ तक एक हो गई, और उसके बाद 0.5 और चाहिए थी। 0.5 मुझे यहाँ मिल जाएगी इसके बिल्कुल एक और दो के बीच में। तो हमने मार्क कर लिया है 2/3 को और 3/2 को। अब हम बात करते हैं -5/4 की। तो ये जो -5/4 है ये कहाँ मिलेगा, तो ये भी देखेंगे कि ये जो वैल्यू है इसको अगर मैं पॉइंट में निकालता हूँ, या फिर इसको मैं एक बार फ्रैक्शन में ही अलग अलग कर लेता हूँ, कैसे, तो ये -1 इसमें पूरा जाएगा, और ये -1/4 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने ब्रेक कर लिया है कि ये पूरा एक में तो अलग से जाएगा, और जो हिस्सा बचेगा फ्रैक्शन में वो -1/4 बचेगा। तो यानी कि यहाँ तक तो मुझे पूरा पहुँचना ही पहुँचना है, और उसके बाद मुझे कहाँ तक जाना है, 1/4 पे। तो अभी यहाँ पर फ्रैक्शन फिर बन गया, 1/4 मेरा फ्रैक्शन बच गया। तो इसको ये कहाँ मिलेगा मुझे, -1 से आगे मिलने वाला है, यानी कि और आगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैसी हो गया, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो हम बात कर रहे थे -5/4 की। तो -5/4 कैसे बना है, तो मैं इसको अगर
फ्रैक्शन में लिखता हूँ, देखिए इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखता हूँ तो ये कितना आएगा। पहले इसको मैं ब्रेक करूँगा तब फ्रैक्शन में लिखूंगा। कैसे, पहले मैं इसको पूरा, ये 1 पे तो पूरा चला जाएगा तो -1 तो पूरा निकलेगा, और उसके बाद 1/4। तो अब ये आ गया फ्रैक्शन में। तो एक तक तो मुझे पूरा जाना है, और उसके बाद मुझे कितना चाहिए, -1/4। तो यहाँ से जब मैं चला जीरो से लेफ्ट साइड, यहाँ से यहाँ तक मुझे पूरा एक मिल गया। अब इससे आगे मुझे फ्रैक्शन चाहिए। तो अब ये जो 1/4 है, इसको कैसे बनाऊंगा, मैं कैसे पहचानूंगा, तो इसके बीच में ये जो डिस्टेंस है -1 और -2 के बीच में, इसको मैं चार पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगा, इक्वल चार पार्ट्स में। एक, दो, तीन और चार। तो यहाँ पर ये चार पार्ट्स हो गए, एक, दो, तीन और चार। तो इसमें से मुझे सिर्फ पहला पार्ट लेना है एक के बाद, क्योंकि ये क्या है, चौथे का एक हिस्सा मुझे चाहिए, और वो पहला मिल जाएगा मुझे। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, यहाँ पर ये जो है, ये है 1/4। ये इतने हिस्से का 1/4 है, और यहाँ तक क्या था, ये था 1। अब ये 1 में प्लस हो गया 1/4, तो ये हो जाएगा 5/4। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो वैल्यू है ये आ जाएगा -5/4। तो इस तरीके से हमने तीनों फ्रैक्शंस को मार्क कर लिया है। तो मैं एक बार इसको और क्लियर पिक्चर के साथ समझा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले हमने मार्क किया था 2/3 को। 2/3 को कैसे मार्क किया कि ये एक से छोटा है, तो यहाँ पर 1 था और 2 था, तो एक से छोटा मुझे इधर मिलेगा। तो इसके मैंने तीन इक्वल पार्ट्स किए, और उसमें से जो दूसरे नंबर पर था, यानी कि ये वाला जो था, ये बन जाएगा हमारा 2/3। तो यहाँ पर बैठा हुआ है 2/3। अब बात करते हैं 1 और 1/2 की। ये कैसे बना है, ये वैसे तो 3/2 है, लेकिन ये वास्तव में क्या है, ये है 1 + 1/2, यानी कि एक से आगे जाना है 1/2 तक, यानी 0.5 तक। तो यहाँ एक तक तो मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया हूँ। अब दो से पीछे रहना है और एक से आगे जाना है, तो दो से पीछे यानी कि इधर ही रहना है मुझे। तो अब ये जो 1/2 है, ये क्या है, 0.5, यानी कि ये 1 यूनिट का आधा है। तो 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक, 1 यूनिट पूरी हो गई, और इसका आधा यहाँ पर बीच में बैठा होगा। तो यहाँ पर ये 1.5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हो गया 1, और यहाँ से यहाँ तक हो गया 0.5। तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 3/2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + 1/2। और जो तीसरा फ्रैक्शन था -5/4, वो मुझे कहाँ मिलेगा, वो -1 से आगे और -2 से पीछे, यानी इन दोनों के बीच में मिलेगा। तो जैसे मैंने बताया, -5/4 को मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखूंगा, तो ये आएगा -1 और -1/4। -1 यहाँ से यहाँ तक मेरा पूरा हो गया, मुझे 1/4 फ्रैक्शन और चाहिए, तो इसको मैं चार हिस्सों में डिवाइड कर लूँगा, और उसमें से जो एक हिस्सा है, यानी कि पहले वाला है, ये जो 1 है, ये मुझे यहाँ मिलेगा। तो ये हो जाएगा -5/4, यहाँ से यहाँ तक। तो हमारे तीनों पॉइंट्स मार्क हो गए हैं एक ही सिंगल नंबर लाइन पे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4। यानी कि हमें तीन डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग रैशनल नंबर ढूंढने हैं -1/2 और 1/4 के बीच में। तो कैसे करेंगे इसको, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसका जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है दोनों फ्रैक्शंस का, उसको इक्वल बना लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे, मेक जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कॉमन विद लार्ज गैप इन न्यूमरेटर्स। तो कहने का मतलब हुआ कि हमें डिनोमिनेटर को कॉमन बनाना है, और जो गैप है न्यूमरेटर्स का, वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमें तीन फ्रैक्शंस पहचानने हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे। तो डिनोमिनेटर को ऐसा बनाएंगे कि न्यूमरेटर में ज़्यादा से ज़्यादा गैप हो जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे -1/2 है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ -20 से ऊपर नीचे, सॉरी 20 से, सिर्फ 20 से, -20 से नहीं, सिर्फ 20 से। और ऐसे ही यहाँ पर किया मैंने 1/4। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर बनेगा वो क्या बनेगा, 40। तो इसको मुझे 40 बनाना, तो मैं इसको 10 से कर देता हूँ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो ये जो हमारे फ्रैक्शन बनेंगे, ये बनेंगे -20/40 एंड 10/40। तब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं ये कॉमन हो गए हैं। अब मुझे कुछ नहीं करना, 10 और -20 के बीच में कोई भी तीन नंबर लेने हैं, और सीधा लिख देना है। तो 10 और 20 के बीच में कौन से नंबर आएंगे, तो मैंने मान लिया यहाँ पर -20 से और 10 के बीच में एक नंबर कहीं पर -10 आएगा, नीचे मैं 40 ही रखूंगा। तो हमारा एक फ्रैक्शन तो यही हो गया। और हमारा दूसरा फ्रैक्शन क्या होगा, कोई भी नंबर ले लेते हैं हम जो जीरो की तरफ जाए। दूसरा मैंने 2/40 ले लिया, ठीक है। तीसरा मैं कोई इधर पॉजिटिव साइड ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 5/40। तो ये जो तीन फ्रैक्शंस आए हैं, ये क्या हैं, अलग अलग तीन डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स हैं बिटवीन। तो इस तरीके से तीन रैशनल नंबर्स आ गए हमारे -1/2 और 1/4 के बीच में। तो इसमें हमने क्या किया, ऐसे नंबर लाइन है जीरो, तो इधर यहाँ पर कहीं -20/40 बैठा होगा, और यहाँ कहीं हमारा 10/40 बैठा होगा। तो इन दोनों के बीच में ये सारे नंबर्स हैं, ठीक है। तो माइनस वाले कहीं हमारे यहाँ होंगे, और जो प्लस वाला 5/40 वो यहाँ होगा। तो इनको आगे मैं और सिंप्लीफाई करके भी लिख सकता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1/4, और इसको मैं लिख सकता हूँ
माइनस 1/20, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1/8। तो और सिंप्लीफाई करके मैंने इन रैशनल नंबर्स को बना दिया है। तो ये तीन हमारे ऐसे रैशनल नंबर्स हैं जो किसके बीच में हैं, इन दोनों के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन -1/4 प्लस 5/12। ये आसान है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो मुझे क्या करना है, एलसीएम निकालना है किसका, 4 एंड 12 का, जो क्या है 12 ही होगा। तो अब मुझे डिनोमिनेटर को इक्वल बना देना है, तो यहाँ पर भी 12 बनाना है मुझे। तो ये 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको प्लस को मैं ऐसे ही रखता हूँ, 5/12। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है हमारा यहाँ पर हो जाएगा -3/12 प्लस 5/12, और इसको आगे करूँगा तो ये हो जाएगा 5 - 3, और हमारा एलसीएम बराबर हो गया है, तो नीचे एलसीएम सेम आ जाएगा यहाँ पर ये, और इधर ऊपर 5/3, ऐसे कैसे। तो सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर 2/12 यानी 1/6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आसान था क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए टेलर हैज 15 and 3/4 meters of fine silk. If making one kurta requires 2 and 1/4 meters of silk, exactly how many kurta can he make? तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एक टेलर के पास 15 and 3/4 मीटर एक फाइन सिल्क का कपड़ा है, और एक जो कुर्ता है, उस कपड़े से जो कुर्ता बनता है उसको बनाने के लिए 2 and 1/4 मीटर्स सिल्क का यूज होता है। तो एग्जैक्टली हाउ मैनी कुर्ता कैन ही मेक। चलिए क्वेश्चन को करते हैं, इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बताया है टोटल लेंथ ऑफ फाइन सिल्क द टेलर हैज़। तो जो फाइन सिल्क है उसकी टोटल लेंथ टेलर के पास कितनी है, 15 and 3/4 मीटर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 + 3/4। तो इसको मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा तो कैसे आ जाएगा ये, तो यहाँ पर ये 15 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 60 आ जाएगा, तो 63/4 मीटर आ जाएगा। यानी कि इतना मीटर उसके पास टोटल लेंथ है किसका, फाइन सिल्क का। और लेंथ रिक्वायर्ड टू मेक वन कुर्ता, तो एक कुर्ता बनाने के लिए कितना सिल्क चाहिए, तो ये चाहिए 2 + 1/4 मीटर। तो 2 + 1/4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/4 मीटर। तो नंबर ऑफ कुर्ताज ही कैन मेक फ्रॉम टोटल लेंथ, तो ये टोटल कितने कुर्ते बना पाएगा इसमें। तो इसको कैसे करेंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे, टोटल लेंथ है जो उसको डिवाइड कर देंगे लेंथ ऑफ लेंथ यूज्ड इन वन कुर्ता। तो टोटल लेंथ कितनी थी हमारी, 63/4 मीटर थी। इसको मैंने डिवाइड कर दिया 7/4 मीटर से। यहाँ पर मीटर था, यहाँ पर भी मीटर था, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर यह हमारा आंसर आ जाएगा 63। ये 4 नीचे चला जाएगा, ये नीचे वाला 4 ऊपर आ जाएगा, और 7 नीचे ही रह जाएगा बेचारा, और 4 से 4 कट जाएगा, और ये फिर 9 तक चला जाएगा। तो ये टोटल हमारे 9 कुर्ता। तो कितने कुर्ते आए, टोटल 9 कुर्ते आए, यानी कि वो टोटल लेंथ से 9 कुर्ते बना सकता है। अगला है फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416। तो यहाँ पर कुछ रैशनल नंबर्स दिए हैं जो पॉइंट में दिए हैं, 3.1415 और दूसरा दिया है 3.1416। तो इसके बीच में हमें 3 रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो कैसे बताएंगे, तो इससे आगे के नंबर लिख देंगे। 3.1415 तो है ही हमारा, तो इससे अगला कौन सा होगा, कोई भी नंबर लिख देता हूँ यहाँ पर, 2 लिख देता हूँ, ठीक है। बस इससे बड़ा नहीं होना चाहिए इस वाले नंबर से, 3.1416 से, इससे छोटा ही होना चाहिए। तो हमारा एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर इससे और आगे बढ़ जाते हैं, कोई भी लिख दो, 3.141, ठीक है। तो हमारे ये 3 नंबर इन दोनों के बीच में आ गए हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद यहाँ पर जितने भी नंबर हैं उनके पीछे मैं कितनी भी जीरो लगा सकता हूँ, ठीक है, कोई असर नहीं पड़ता। तो मैंने इसको मान लिया ये 50 है सिर्फ यहाँ, ठीक है। तो उससे आगे जो नंबर मिलेगा 51 मिलेगा, फिर 2 भी मिलेगा, 53, 54, 55, ये सारे नंबर क्या हैं, इस वाले नंबर से छोटे हैं और इस वाले नंबर से बड़े हैं। तो इन दोनों के बीच में आ गए, तो ये 3 नंबर हो गए हमारे, ये आंसर हो गया हमारा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में अगर हमें रैशनल नंबर्स पहचानने हैं कि कितने हैं, या 2 या 3 जितने भी वो पूछे, तो उनको निकालने के तरीके कितने हो सकते हैं, तो ये कह रहा है। तो हम यहाँ पर कैसे बताएंगे, तो पहले बताएंगे देयर आर सेवरल मेथड्स टू फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, कि ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनके द्वारा हम दो रैशनल नंबर्स के बीच में कोई रैशनल नंबर ढूंढ सकते हैं। तो इसमें से एक मेथड है हमारा पहला, एवरेज मेथड जिसको बोलते हैं। तो इसमें कैसे करते हैं, फाइंड एवरेज ऑफ टू रैशनल नंबर्स देन रिजल्टिंग नंबर विल बी बिटवीन द टू रैशनल नंबर्स। तो इसमें क्या कह रहा है कि हम दोनों रैशनल नंबर्स का एवरेज निकाल लेते हैं, और जो आंसर आता है वही उन दोनों के बीच का रैशनल नंबर होता है। एग्जांपल के साथ मैंने समझा रखा है, रैशनल नंबर बिटवीन, जैसे दो रैशनल नंबर ले लिए 3/5 और 4/7, तो इन दोनों के बीच में हमें बताना है कौन सा रैशनल नंबर बैठा हुआ है। तो इन दोनों की एवरेज निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया है और 2 से डिवाइड कर लिया है, तो ये एवरेज का फॉर्मूला होगा। तो इन दोनों की एवरेज क्या आएगी, तो यहाँ पर इनका एलसीएम 35 आएगा, तो ये 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा,
और इधर 4 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जब मैं एलसीएम 35 लूँगा। 2 अभी नीचे ही रहेगा, तो इसका आंसर ये 21 आ गया और 35 सेम कॉमन आ जाएगा इसमें डिनोमिनेटर में, और ये 20 आ जाएगा और 2 अभी नीचे ही रहेगा। तो अब इसको और आगे करने के लिए क्या करेंगे, 41 35 नीचे आ गया और 2 नीचे रह गया, तो जो आंसर आया 41/70। तो ये एक रैशनल नंबर है जो 3/5 और 4/7 के बीच में है। तो एक तो ये तरीका है पहचानने का। तो दूसरा दूसरा तरीका है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मेथड हम बोलते हैं। ये इससे पहले हमने जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें किया था, पहला या दूसरा क्वेश्चन था जो। तो इसमें क्या करते हैं, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शंस टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद कॉमन डिनोमिनेटर देन चूज न्यूमरेटर्स इन बिटवीन। तो इसमें ये कह रहा है, एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि दो रैशनल नंबर है, मान लो ये 1/3 और 4/5। तो हम इसमें क्या करते हैं, मेक डिनोमिनेटर कॉमन। तो डिनोमिनेटर को कॉमन बनाने का प्रयास करते हैं एलसीएम के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर 1/3 है और 4/5 है, तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 15 आएगा। तो यानी कि मुझे डिनोमिनेटर में 15 बनाना है किसी भी तरीके से। यहाँ पर मैंने एलसीएम 3 और 5 का बताया 15, तो यानी कि 1/3 जो है उसको मुझे डिनोमिनेटर में 15 लेके आना है। तो कैसे, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा नीचे, 5 से ऊपर, तो यहाँ पर यही किया मैंने। ऐसे ही दूसरा है फ्रैक्शन 4/5 है जो, उसको मुझे डिनोमिनेटर में 15 लेके आना है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। तो इन दोनों के जो फ्रैक्शन बनेंगे वो बन जाएंगे 5/15 और 12/15। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है, इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये जो 5/15 है ये इसका इक्विवेलेंट है 1/3 का, और ये जो 12/15 है ये 4/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो अब ये कॉमन डिनोमिनेटर से मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना दिए हैं। तो अब डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन हो गया है, तो अब इन दोनों के बीच में मुझे नंबर चाहिए। तो कौन कौन से फ्रैक्शन बने, एक तो ये बन गया और दूसरा बना है 12/15। 12/15। अब इन दोनों के बीच में मैं कोई भी नंबर लिख सकता हूँ सेम डिनोमिनेटर के साथ। तो अभी इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाए तो कितने भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 5 के बाद क्या आएगा, 6/15, 7/15। ये सारे नंबर इन दोनों के सारे जो फ्रैक्शंस हैं इन दोनों के बीच में है 9/15। तो इस तरीके से मैं दो फ्रैक्शंस के बीच में, दो रैशनल नंबर्स के बीच में बाकी के रैशनल नंबर्स भी निकाल सकता हूँ। तो चाहे वो एक पूछे तो एक लिख देंगे, दो पूछे तो दो, तीन लिखे तो तीन। तो हम डिनोमिनेटर को सेम करके और न्यूमरेटर के बीच में जो गैप है उसके गैप के बीच में जितने भी नंबर है वो लिखकर बाकी के फ्रैक्शंस को पहचान सकते हैं। उसके बाद तीसरा तरीका है डेसिमल एक्सपेंशन मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कन्वर्ट द नंबर्स इनटू डेसिमल्स एंड चूज एनी डेसिमल लाइंग बिटवीन देम। ये आसान है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे दो रैशनल नंबर है 2/5 और 1/2। तो इसमें हमने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया 2/5 और 1/2 को डेसिमल्स में। तो 2/5 को जब मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये हो गया 0.4, और 1/2 को कन्वर्ट किया तो ये हो गया 0.5। अब 0.4 और 0.5 के बीच में कहीं पर भी 0.4 और 0.5 के बीच में जितने भी डेसिमल नंबर है उनमें से कोई एक डेसिमल नंबर उठा लेंगे, वही क्या हो जाएगा, हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा इन दोनों के बीच में। तो नाउ राइट रैशनल नंबर बिटवीन 0.4 और 0.5, विच इज, जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया 0.45। अब ये जो 0.45 है इन दोनों के बीच में कहीं बैठा होगा, तो यही क्या है, यही हमारा रैशनल नंबर है। अब इसको दोबारा से कन्वर्ट कर देंगे p/q की फॉर्म में, जिससे ये फ्रैक्शन दिखाई दे। तो 0.45 को हम कैसे करेंगे, p/q की फॉर्म में, जैसे 0.45 है तो इसमें मैं ये डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा 100, तो ये 9 और 20, ये 5 से कट गया, 5 9 जा 45, 520, 100 हो गया। तो जो फ्रैक्शन आया 9/20, तो ये 9/20 क्या है, 0.45 है, और यही कहाँ बैठा हुआ है, इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है। और 0.4 और 0.5 क्या थे, ये दो फ्रैक्शन थे, 2/5 और 1/2। तो 2/5 और 1/2 के बीच में कौन है, तो इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है 9/20। तो इस तरीके से हम बाकी के रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज, तो इसमें से या तो आप तीनों मेथड बता दीजिए या कम से कम दो मेथड तो आपको बताने पड़ेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।